सोमनाथ का मंदिर जो गुजरात में सौराष्ट्र इलाके में है, समंदर किनारे, वहां पर अरब सागर से लगा हुआ मंदिर है। अभी मैं गया था 2-4 महीने पहले, मैंने गौर से देखा मंदिर को। उस मंदिर में हजारों गांव की संपदा आती थी चढ़ावे के रूप में, मजमा लगता था, उत्सव मनाए जाते थे, सैकड़ों देवदासियां वहां नाचती थी, सेवा करती थी। अल बरूनी एक ईरान का लेखक जो दुनिया घूमता था, वो आया, भारत का कच्चा चिट्ठा लिखा कि भारत में मंदिरों में सोने चांदी जड़े हुए हैं, हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं। वो आया और किताब में लिख दिया, वापस गया अपने देश। उनकी बातों को मोहम्मद गजनवी ने पढ़ा। गजनी जानता था भारत की कमजोरी को। वो आया, कमजोरी क्या है मैं बताऊंगा आपको आगे चलकर। वो आया, अपने कुछ खच्चर और घोड़े में चढ़ के आया, मुट्ठी भर लोग आए और यहाँ मंदिर में हजारों लोग इकट्ठे थे, सब तमाशा देखते रह गए। वो गजनी आया, आक्रमण कर दिया। कहाँ? शिव के मंदिर में। वहां पर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बड़ा लिंग वहां पर विराजमान है, शिव का चिन्ह जिन्हें कहा जाता है। और सोमेश्वर महादेव का मंदिर है वो सोमनाथ में। वो आए, वो भी भौचक्के रह गए, क्योंकि जो शिव का चिन्ह है ना, वो मंदिर के बीचों बीच लटक रहा था। अरे ये कैसे लटक रहा है? कोई जादुई है, ताकत है इसके अंदर, कहीं हम छेड़छाड़ करें और हम मारे ना जाएं। तो उनका जो सिपाही था, उन्होंने कहा, हुजूर ऐसा कुछ भी नहीं है, चारों तरफ चुंबक लगे हैं, आप चुंबक को तोड़ना शुरू करो, ये धड़ाम से गिरेगा। ऐसा ही हुआ, शिव धड़ाम से नीचे गिर गया। उसके बाद लूटपाट शुरू कर दिया और हमारे देश के जो ब्राह्मण लोग हैं, पुजारी हैं, पुरोहित हैं, पंडित, ये सारे के सारे हजारों की तादाद में नपुंसक बने खड़े रहे। एक बार नहीं, मोहम्मद गजनवी ने कम से कम 11 बार लूटा है हमारे देश को। सोचिए जरा, बहुत तरस आती है, इसलिए मैं ये बानी बोलता हूँ। बहुत पीड़ा है मुझे भगवान के नाम पर। भगवान के नाम पर हम लोग नपुंसक और कायर हो गए हैं। वही करेगा वही तारेगा, भगवान चला रहा है, वही ऐसा कर दिया हमारे घर में, हम क्या कर सकते हैं? इतने नपुंसक मत बनो। ताकत दिया है उसने, खोपड़ी दिया है, यहाँ भेजा दिया है, इसके अंदर ज्ञान है, इसको जगाओ। इसी ज्ञान को जगाने के लिए हम सब यहाँ पर आते हैं, तमाम गुरुजन आते हैं, सत्संग की धारा बहती है। आप लोग परछिन्न, किंचज्ञ, तुच्छ और वंचित, दलित, पतित नहीं हो। यही होते तो संविधान कहाँ बनता? बाबा साहब खड़े नहीं होते तो हम लोग यहाँ बोल पाते आज। बाबा साहब की माँ कबीरपंथी थी, दूध पिलाते पिलाते कबीर साहब का भजन सुनाती थी अपने बेटे अंबेडकर को और तमाम उनके भाइयों को। उनके बाप अंबेडकर साहब के पिताजी एक सूबेदार थे सेना में, महाराष्ट्र के अंदर। वो घंटी लगाते थे शाम को, सारे बच्चे, अंबेडकर कम से कम 10-12 बच्चे थे मेरे ख्याल से, सब इकट्ठे होते थे और उनके बाप अंबेडकर उनके भाइयों को बीजक पढ़ाते थे, बीजक। और उनकी माँ लोरी में बीजक और कबीर के भजनों को, भाई रे दुई जगदीश कहाँ से आया, को कौने बौराया, अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया। कहना एक कनक ते गहना, या में भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई कर थापे, एक निमाज एक पूजा, वही महादेव वही मोहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए, को हिंदू को तुरुक कहावा, एक जिमी पर रहिए। ऐसा फटकारते थे कबीर साहब। वो बातों को उनकी माँ लोरी में सुनाती थी, तब संविधान लिख पाए हैं अम्बेडकर साहब। समझते हैं? इन बातों को समझिए। संविधान में कबीर हैं और कबीर में संविधान है। संविधान कबीर साहब का मूल बनाया हुआ है, ये पूरे हिंदुस्तान को आज समझना होगा। कबीर साहब की बानी के आधार पर संविधान बना है भारत का, और आपको ये हक मिला है, अपने अंदर की गरिमा और महिमा को पहचानिए। वहीं पर अम्बेडकर साहब ने प्रतिज्ञा लिया था कि मैं हिंदुओं के देवी देवताओं की पूजा प्रार्थना नहीं करूंगा। वो काफी जागे हुए पुरुष थे, इसलिए वो घोषणा कर पाए। और आप भी जागो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मंदिर मत जाओ, हम ये नहीं कहें गुरुद्वारे मत जाओ, चर्च मत जाओ या मस्जिद मत जाओ, सब जगह जाओ, लेकिन आपको जो भगवान हैं, इष्ट हैं, उनकी प्रार्थना पूजा तो करो। उसके बाद प्रार्थना पूजा करने के बाद उनके ज्ञान को धारण करो। केवल आप
पुजारी बन के रह जाओगे तो यही होगा जो कि सोमनाथ में हुआ। सारे लोग ये कह रहे थे कि अभी शिव का तीसरा नेत्र खुलेगा और ये मलेच्छ भस्म हो जाएगा। अरे कहाँ का वो भस्म होगा? वो तीसरा नेत्र न शिव का खुला न कुछ हुआ। बाकी हजारों की तादाद में जो लोग पंडित पुरोहित और लोग बाग थे वहां पर दर्शनार्थी और सेवक सती भक्ति करने वाले नाचने गाने वाली देवदासियां, सारे लोगों की हजारों की तादाद में नेत्र जो खुली थी वो बंद हो गई, अंधे हो गए सब लोग। और वो आतताई लुटेरा बड़े आराम से लूट करके गाड़ी घोड़ों और छकड़ों में भर करके हमारे देश की अकूत संपत्ति ले गया। 11 बार लूटा है, क्या माफ करिए 18 बार लूटा है। शर्म आती है ये बताने में भी, 18 बार उस आदमी ने लूटा है और हम नपुंसक बने रहे भगवान के नाम पर। आज भी यही होगा यदि नपुंसक बने रहे। किसी भगवान को आसमान में नहीं है कोई भगवान, आसमान शून्य है। आप भी शून्य हो जाओ, चेतना के स्तर पर शून्य हो जाओ, कुछ देर ध्यान में बैठो। ऐसे चाहे संत मत वाले, गायत्री परिवार, निरंकारी समाज, शिव चर्चा या जो भी हैं आप लोग, जो भी इष्ट हैं, शांत बैठ जाओ कुछ पल के लिए, मौन हो जाओ, चुप शांत मौन। शून्य सहज मन सुमरते, प्रकट भई एक जोत, ताही पुरुष की मैं बलिहारी, निरालंब जो हो। साहब कहते हैं शून्य सहज मन प्रगटे, प्रकट भई एक जोत जलेगी, ज्ञान की चिंगारी बाहर निकलेगी। अभी आपकी वासना में, आपके क्रोध में, आपके लोभ में, आपके लालच में, काम क्रोध लोभ मोह मद माया मत्सर, इसमें ये चेतना दब गई है। आपके अंदर विकारों का बादल आ जाता है, बादल में सूरज खो जाता है, बादल छटते हैं सूरज फिर चमकता है। कैसे? ये मन तो शीतल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। क्या बात है कबीर साहब की, ये मन तो शीतल भया। मन शीतल कब होगा? जब आपके अंदर से सारे कलश कसमल कसाय निकल जाएंगे, आपके अंदर के सारे विकार खत्म हो जाएंगे। ये है सच्ची भक्ति, सच्ची प्रार्थना। अपने मन को मांझना शुरू करिए। एक चेला राम गया गुरु के पास, गुरु ने कहा बेटा मन को मांझो, ये ईट को मांझो बोला, ईट दे दिया उसने इतना मांझा ईट को, इतना रगड़ा, एक टाइल्स के ऊपर इतना रगड़ा कि ईट को इतना चमका दिया कि ईट में अब चेहरा दिखने लग गया। ये ईट हमारा मन है, इसको रगड़ो ध्यान में, साधना में, त्याग में, तपस्या में, व्रत में, संयम में, नियम में, पति पत्नी में भी संयम रखो। आपके बच्चे हो गए हैं, भोग वासना में आप ही लिप्त रहोगे तो बच्चे कब सीखेंगे? आज इंटरनेट का जमाना है और उसमें ये कनेक्शन आ गया है इंटरनेट का, तो फिर पूरी अश्लीलता अपने 100% नग्नता के साथ दिखाई देती है। सारे बच्चे यही देख रहे हैं और एडल्ट हो रहे हैं और बचपना में दुष्कृत्य कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे 15 साल के, 16 साल के, 12 साल के माँ बाप बन रहे हैं। आप नहीं समझेंगे, आप नहीं जागेगा तो कौन जगाएगा? कोई भगवान जगाने नहीं आएगा। 33 करोड़ कोई नहीं आने वाला है। कोरोना में हमने अच्छी तरीके से देख लिया है, कोई भगवान बचाने नहीं आया, न जमजम का पानी पिलाया गया, ना मक्का मदीना से कोई अल्लाह कूदा वहां से मुसलमान को बचाने के लिए, ना वेटिकन सिटी से ईसाई, क्योंकि जो कोई मसीहा है यहुन्ना यहोवा कोई प्रकट हुआ, अरे ईसाइयों को बचा लेते। सबसे ज्यादा ईसाई मारे गए थे कोरोना के दौरान। हिंदुओं के लिए कोई भगवान आया? न ब्रह्मा, न विष्णु, न महेश, न राम, न कृष्ण, न गायत्री, न दुर्गा, न रणचंडी, न काली, कोई आए बचाने कि हम बचाते हैं अपने बच्चों को? अरे वैष्णव देवी लोग जाते हैं, पहुंचने वाले 1 घंटे के अंदर वैष्णव देवी में पूरी गाड़ी खाई में गिरती है और सारे लोग मारे जाते हैं एक परिवार से। कौन बचाने आता है? कोई हो तब तो बचाए, तो कोई बचाने आपको नहीं आने वाला है। ये बात ध्यान में रखिएगा। इसलिए अपनी चेतना को जगाइए। आप स्वयं बलशाली हैं, समर्थशाली हैं। साहब ने क्या कहा है जानते हैं आप? क्या कहा है? जाके आंगन नदिया बहे, सोकस मरे प्यास, कर बहिया बल आपनी, छाड़ बिरानी आज। जाके आंगन नदिया बहे, सोकस मरे प्यास।
जिसके आंगन में नदियां बहती हो वो प्यासा मरे। आश्चर्य है, आपको इस कुदरत ने, इस प्रकृति ने बढ़िया सा ब्रेन दिया है, शानदार आंखें दिए हैं साफ साफ देखने का। ब्रेन मस्तिष्क में अच्छे विचार भरो, निर्णय करो, अच्छा और बुरा में फैसला करो, खाद्य खाद्य को समझो, बोल को समझो, अच्छा बोलो, मीठा बोलो। बोल तो अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुँह बाहर आ। साधु भया तो क्या भया, बोला है ना ही विचार, हतय पराई आत्मा, जीभ बांध तलवार। कुछ लोग साधु का बाना बना लेते हैं, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि जीभ बांध तलवार, जीभ में तलवार बांध के जैसे बोल रहे हो, लगता है जैसे कट जाएगी गर्दन सामने वाले की। ऐसी साधुता दो कौड़ी की है, चाहे कोई हो। साधु को मीठा बोलना चाहिए। और कबीर साहब का साधु कौन है? आप सब कोई। साहब कहते हैं, कहा कबीर सुनो भाई साधो, और कहाँ ही कबीर पुकार के। ये रिंगटोन है, कबीर साहब के नाम पर 2 रिंगटोन है, कहाँ ही कबीर पुकार के और कहा कबीर सुनो भाई साधो। ये आप दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, आप न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया से लेकर यूरोप और अमेरिका तक, वहां जाके कहा कबीर सुनो भाई साधो बोलोगे तो सब जानेंगे कि हिंदुस्तान से आया है और कबीर का दीवाना और मस्ताना है। सब आपके पास आ जाएंगे कबीर का ज्ञान लेने के लिए। तो ये मोबाइल का नहीं, लोगों के दिलों का रिंगटोन है। गंगे तौ दर्शनाथ मुक्ति ही, धर्म शास्त्रों में लिखा है, गंगा के नाम लेने मात्र से 3 जन्म के पाप कट जाते हैं। गंगा के दर्शन कर दिए तो 7 जन्म के पाप कट जाते हैं। और कुंभ मेला में आपने डुबकी लगा लिया तो सारे जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कितना सस्ता नुस्खा है जी। आप चोरी करो, बेईमानी करो, डाका डालो, व्यभिचार करो, बलात्कार करो, जो भी गंदा से गंदा कर्म है गंगा में नहा लो और मुक्ति हो जाएगी। तो हमने पूछा, गंगा मैया क्या सचमुच में आप पब्लिक का पाप रखती हो? गंगा ने कहा, गुरुजी हम पाप रखे तो भस्म हो जाए। तो क्या करती हो मैया? तो हम कहते हैं सब भाप बना के ऊपर उड़ा देते हैं बादलों में गए। हम देखा बादल काले काले वो दिख रहे हैं ना, सारे पब्लिक के पाप है। हमने बादलों से पूछा, अरे बादल इतने पाप पब्लिक का पाल के कि तुम्हारा भला होगा कि बुरा होगा, क्या करोगे पापों का? अरे गुरुजी हम जो है ना ये पाप नहीं रखते हैं। तो क्या करते हो? तो जो लोग होते हैं पापी लोग ना, जिनका पाप ऊपर आया है मेरे पास गंगा के रास्ते नहाने से, डुबकी मारे पाप गंगा में, गंगा ने बादल को, तो वो सारे पाप हम फिर से उन्हीं पब्लिक पर बरसा देते हैं। तो सारा पाप फिर मिल जाता, को डबल पावरफुल होकर के पाप आपको और मिल गया। तो पाप धुलता है जी। कितना सस्ता नुस्खा है। आप मिर्चा खाओ, 2-4 मिर्चा, अच्छा लाल तीखा लाल मिर्चा खा लो, मुंह जलेगा, जलेगा, जीभ जलेगा, होठ जलेगा, पूरा ये सिस्टम जलेगा, पेट में भी एकदम चिलमिलाहट हो जाएगी और आप सबका पिछवाड़ा भी जलेगा। जब मैदान जाओगे तो वहां से आग निकलेगी, 440 वोल्ट का करंट मारेगा, तब क्या होगा? इसको कोई भगवान बचा सकता है पूजा करने से? मिर्चे की तपिश को, मिर्चे की जो जलन है उसको भगवान कोई बुझाएगा? कोई ठंडा करेगा? कोई नहीं करने वाला है। चाहे नाक रगड़ रगड़ के मर जाओ, चिल्ला चिल्ला के जमीन में गिर जाओ पछाड़ खा के, कोई भगवान आने वाला नहीं है। आप तो साधारण जन हो, कोई पंडित पुजारी हो, कोई मुल्ला मौलवी हो, कोई पोप पादरी हो, वो यदि कुछ ऐसा काम कर रहा हो जैसे कि पंडित पुरोहित करते हैं हवन तर्पण, 50 साल से पंडित पूजा पाठ करवा के हवन तर्पण करवा रहा हो, धोखे से उसके हाथ की उंगली चली जाएगी आग में, आग माफ करेगी? यह पंडित जी आप तो हम में मेवा मिष्ठान काजू किशमिश बादाम डालते हो, अक्षत डालते हो, पूजा करते हो, चंदन बंदन करते हो, हमें चंदन की लकड़ी जलाते हो, हम आपको माफ करते हैं, ऐसा होगा? पंडित जी भी जल के स्वाहा हो जाएगा और कितने बार हो चुका है। कबीर साहब की वाणी की धार इतनी तगड़ी है कि एकदम आर पार कर देती है। तिलमिला जाते हैं लोग, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया और राह दे काहे ना आया, ब्राह्मण थर्रा गए। अरे इतना बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन साहब कर रहे हैं कि उसी रास्ते से तुम भी पैदा हुए हो, माँ के उसी अधो द्वार से, और तुम कहां से ब्राह्मण हो गए? छुटैया लेके पैदा हुए तो जनेऊ लेके पैदा हुए थे। तिल मिला जाते थे,
झड़बड़ा जाते थे ब्राह्मण, अगल बगल झांकने लगते थे, हिम्मतवर है तो बैठे रहते थे, वरना अपना धोती कुर्ता झाड़ करके साहब से दूर चले जाते थे। मुसलमानों को फटकारा साहब ने, जो तू तुरुक तुरुकनी को जाया, पेटा ही काहे ना सुन्नत कराया। अरे जब तुम कह रहे हो कि हम तुर्किया मुसलमान हैं, अल्लाह का भेजा हुआ और कुरान पढ़ने वाले हैं, कुरान से ही हम मुक्ति के जन्नत को पाएंगे और बाकी लोग दोजख में जाओगे, तो साहब ने कहा कि सुन्नती काहे पेट से नहीं करा लिया। मुसलमानों में जो मर्द होते हैं, बचपन में उनके पेशाब इंद्री के सामने की चमड़ी काट दी जाती है, इसको सुन्नत करना कहते हैं, खतना कहते हैं। ये काम तो तुम्हारा अल्लाह नहीं कर सका। इतनी बड़ी दुनिया बना सकता है, हुन्न कुन्न करके वो कायनात बना दिया, सारा संसार रच दिया, तुमको बना दिया, एक छोटा सा 2 कौड़ी का काम नहीं कर पाया, फटकारा उनको। तो ऐसी बानी जब साहब बोलेंगे तो वो टिकेगा। साहेब सत्य में स्थिर रहते थे, आत्मा में स्थिर रहते थे, ज्ञान से बोलते थे। सत्य कबीर सत्य है वक्ता, तन मन भजे रहू मोरे भक्ता। ऐसे महान गुरुवर जो सत्य के जलते हुए अंगारा हैं, सत्य के बुलंद आवाज हैं, गूंगों की आवाज है, जो दलित पतित वंचित लोग जो अपनी बात नहीं कर पा रहे थे। कबीर साहब जब पैदा हुए थे 600 बरस पहले, तो दिल्ली की गद्दी पर सिकंदर लोधी बैठे हुए थे। उनके बाप बहलोल लोधी, जिनको लोधी भी कहते हैं, उन्होंने लोधी वंश चलाया था। उस वक्त दिल्ली की गद्दी पर सिकंदर लोधी बैठे थे। और जब कबीर साहब पैदा हुए थे 1398 के साल में, ईस्वी सन 1398 में कबीर साहब पैदा हुए थे। उसी समय हमारे देश में तैमूर लंग एक बड़ा आतताई महान बदमाश लुटेरा था, वो तैमूर लंग, वो आक्रमण कर रहा था। उसके बाद नादिर शाह, चंगेज खां और एक से एक गजनवी जैसे लोग हमारे देश से तमाम माल असबाब लूट के ले गए। हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाती थी, कंगाल कर गए ये लोग लूट लूट करके। 700 साल की गुलामी हमने झेला है मुगलों की कम से कम, और लगभग 200 साल की गुलामी हमने झेला है गोरों लोगों की, फिरंगियों की, अंग्रेजों की, केवल इसलिए कि हम भगवान को आकाश में मानकर उनके सामने नाक रगड़ते रहे, गिड़गिड़ाते रहे।